युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि अपनी पूरी कर्मठता जो युवापन है हमारा, इसका पूरा जोश अपने भविष्य के निर्माण पे लगाएं। शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब बच्चे के आचरण को सुधारना होता है, उसमें अनुशासन लाना होता है। और जिस दिन वो इन चीजों को सीख जाएगा तो अपने आप शिक्षा पटरी पे आ जाएगी। बच्चों को पीटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मार पिटाई की तो आवश्यकता ही नहीं है। बच्चे के दिमाग की साइकोलॉजी को समझो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। आज हमारे साथ गेस्ट हैं हमारे चाचा जी आदरणीय श्री कुंवर सिंह रावत जी, इंटर कॉलेज थौदार मांजप के प्रवक्ता हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पर्वत पैगाम चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल फले फूले, बहुत नई नई चीजों को दिखाए। इतने सालों का आपका कार्य रहा है, थोड़ा सा वो अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे शिक्षा के संदर्भ में? जितना अनुभव मेरे पास है, तकरीबन 22-23 साल की टीचिंग हमारी हो गई है। मुझे लगता है कि हमारा जो गार्जियन है, अभिभावक है, वो बच्चों पर केंद्रित नहीं है। पेरेंट्स अगर थोड़ा सा अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करे तो मैं समझता हूँ वो बच्चे भी लाइन पर आ जाएंगे। बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चे की पूछताछ करना बहुत जरूरी है। आप कहाँ गए, क्या करने गए, क्या आप सीख रहे हैं, कितना सीखे हैं। आने वाले कुछ 4-5 सालों में या 10 साल में शिक्षा का स्तर कहाँ देखते हो आप? बहुत सारे स्कूलों में टीचर भी नहीं है, पढ़ाई को लेकर के लोगों को कई सवाल होते हैं। शिक्षा का स्तर में देखता हूँ जहाँ तक दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, और उसका कारण है हमारे समाज में एक तो मदिरापान जो नशा है उसका प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरा, हम लोगों ने आजकल क्या कर दिया, बच्चा जब 12-14 साल का हो रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। वो उसके दुष्परिणामों से इतना प्रभावित हो गया है कि उसकी पढ़ाई लिखाई, उसमें चिड़चिड़ापन भी आ गया है। बच्चे में इतना चिड़चिड़ापन आ गया, छोटा सा जो बच्चा होता है उससे भी अगर आप फोन छीनोगे तो वो भी रोने लग जाता है। ये वाकई ये रियलिटी आज की जनरेशन की। इसे कैसे निकाला जाए बच्चों को? पेरेंट्स से मेरा एक निवेदन है कि अपने बच्चों की केयरिंग करें, देखभाल जरूर करें। जो भी हम बच्चे के पास दे रहे हैं उसके पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर वो बच्चा उसके दुष्परिणाम नहीं जानेगा तो कैसे प्रगति हो पाएगी। युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? आजकल हमारे समाज में इतना ज्यादा प्रदूषण फैल गया नशा का, कई शादियां बारातें हम देखते हैं। आजकल हमारे जो गार्जियन है, बड़े लोग हैं, वो पहले खुद परोस करके शराब समाज के सामने रख रहे हैं। तो जो हमारी आने वाली नस्ल है, आने वाली पीढ़ी है, वो उन चीजों को देख रही है, काउंट कर रही है, वो सोचती है ऐसे होता होगा समाज में। तो बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है, जिस प्रकार उसको संस्कार दिए जाएंगे वैसा ढलेगा। तो इन चीजों को खत्म हो जाना चाहिए समाज से। मुझे नहीं लगता कि टीचर से बेहतर सुझाव कोई दे सकते हैं। शिक्षा के सुधार के लिए मैं सबसे पहले पेरेंट्स से जानना चाहूंगा कि वो अपने घर के एटमॉस्फेयर को बदले, उस पर्यावरण को इतने लायक बनाए कि हमारा बच्चा कुछ सीख सके। शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब बच्चे के आचरण को सुधारना होता है, उसमें अनुशासन लाना होता है। और जिस दिन वो इन चीजों को सीख जाएगा तो अपने आप शिक्षा पटरी पे आ जाएगी। तो पढ़ाई के लिए भी एक माहौल बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्योंकि पेरेंट्स और छात्रों के बीच में थोड़ा सा गैप जो होता है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये जो उम्र होती है 15 से और 20 तक के बीच की उम्र, अपने बच्चे पर ध्यान फोकस करना चाहिए। ये हमें जानना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी दिशा में काम कर रहा है, कहीं उटपटांग दोस्ती में तो नहीं है, ऐसे कार्य तो नहीं कर रहा है जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किशोरावस्था जो होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गार्जियनशिप की जरूरत पड़ती है बच्चों को। जो 14 से 20 की उम्र होती है, यहाँ पर जिस पेरेंट्स ने यहाँ पर अपने बच्चे पर फोकस कर दिया, वो बच्चा कभी बिगड़ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। तो अब बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चों के बैग नहीं टटोलते हैं। जब बच्चा घर आता है तो नहीं चेक करते कि बच्चा पढ़ाई करके आया है, ये क्या करने गया, स्कूल में क्या करता है, नहीं इस तरह की खोज करते हैं। हम एक टीचर के स्तर से देखें इसको, ये सुझाव एक बदलाव की ओर ले जा सकते हैं, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। अपने बच्चे को जरूर देखें। जब आपका बच्चा विद्यालय आता है घर से, उसका बैग चेक जरूर करिए कि इसमें क्या है, क्या ये किताबें पूरी ले जा रहा है, क्या इसके पास पेन है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये और जब वो शाम को घर आता है तो क्या उसके पास काम दे रखा है गुरुजनों ने कुछ। इस पर अगर हम ध्यान करेंगे तो जरूर बच्चे को थोड़ा सा डर रहेगा, उसके मन में ये भी लगेगा मेरे माँ बाप पूछते हैं मुझसे। और जब हम बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो वो तो भटक जाएगा। जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, समाज में कई तरह की बातें हो रही हैं, समाज को लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे? आजकल मैं देखता हूँ हमारे समाज में मोबाइल अभिशाप बन गया है।
जिस बच्चे के पास भी देखो उसके पास मोबाइल है, जिससे क्या हो गया, उसकी पूरी मानसिक स्थिति ही खराब हो गई है। वो अच्छी चीजों को आत्मसात करने के बजाय उल्टी उल्टी चीजों को वहां से सीख रहा है। तो सबसे पहले गार्जियन के लिए अपने बच्चों को, जब तक आपका बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता है, उसको चलाने लायक नहीं हो जाता, उसको मोबाइल बिल्कुल न दें और फालतू के खर्चे बिल्कुल न दें। और देते भी हो, माना आप उसको 100 रुपए की नोट थमाते हो, तो उससे उसका हिसाब पूछिए। शाम को तूने कहाँ डाला, क्या किया इसका, ये जरूर पूछिए। नहीं तो अगर पूछेंगे नहीं तो बच्चे के दिमाग में उल्टी उल्टी चीजें घर कर जाएंगी। ये वीडियो आप शेयर भी करिए और उन पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए जिनके बच्चे ऐसे शरारती हैं और इस तरह की चीजों की डिमांड करते हैं। कहावत कहते हैं कि समाज को दुष्टों की दुष्टता से उतना नुकसान नहीं होता जितने बुद्धिमान के चुप रहने से होता है। मोबाइल ही नहीं, आज के जमाने में नशे का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत ज्यादा हम देखते हैं समाज में, जहां भी देखा जाता है। हर गांव में हम शादियां अटेंड करते हैं, हर शादियों में शराब परोसी जाती है, एक घर में दूसरे घर में। उससे क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनसे छोटे बच्चे भी सीखते हैं। बिल्कुल। और जब सीखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इसी प्रकार का होता होगा परिवेश, उन्हें क्या पता, वो तो किशोरावस्था के बच्चे हैं। जैसा हम उनको माहौल देंगे वैसे होंगे। तो मैं चाहूंगा इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए। पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को गाइड करना। देखो, समाज नई टेक्नोलॉजी जब होती है, एक जमाना वो था जब टेक्निक कम थी, संसाधन बिल्कुल भी नहीं होते थे। आज के जमाने में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम चाहें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। नेगेटिव एटीट्यूड को हमें छोड़ना पड़ेगा, नकारात्मकता की ओर तो ध्यान ही नहीं रखना है। हमें एक ऐसे परिदृश्य में जाना है जहां पॉजिटिविटी बढ़े, धनात्मकता की ओर बढ़े। हर चीज को अगर पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर विकास होगा, समाज का भी होगा, सबका होगा विकास। अगर गांव के बच्चों को अगर आगे बढ़ना है और नेक्स्ट लेवल तक जाना है तो सबसे पहले शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? एक परिवार का सक्षम होना बहुत जरूरी है। जब एक परिवार सक्षम होगा, जब एक परिवार का अनुशासन अच्छा होगा, जब उस घर से एक अच्छा बच्चा निकले, जैसे एक माँ होती है, जैसे अपनी माँ अपने बच्चे को संवारती है, सजाती है, ठीक वैसे ही परिवार का डेकोरेंडम होना चाहिए। जब परिवार अपने सब प्रत्येक सदस्य पर ध्यान देगा, गार्जियन की बात सुनी जाएगी, उनकी बातों को अमल में लाया जाएगा, तो गलत होने की कोई संभावना नहीं है। हमारे सवाल है कि आप पर्वत पैगाम के माध्यम से आप घर घर जरूर जाए, लोगों के पेरेंट्स से जरूर पूछें आप अपने घर को चलाने के लिए क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, आप छोटे बच्चे को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, वृद्धों का किस प्रकार सम्मान करते हैं, अपनी कैटेगरी के लोगों को किस प्रकार से देखते हैं। इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि ये जरूर देखें। पेरेंट्स ये वीडियो देखिए और वो ये बहाना बनाना बंद कर दें और अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू करें। बच्चे के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, खेल की भावना, पढ़ाई की भावना, आगे बढ़ने की भावना सब बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। ये किंतु परंतु ये सब बहाने होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। जिस बच्चे के अंदर जो प्रतिभा होती है वो आगे निखर करके आती है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत होती है बस। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में कि जो थोड़ा पिछड़ रखे होते हैं, उनके इतना माइंड भी नहीं होता कि वो थोड़ा सा आगे उनकी बराबरी कर सके। तो इनको कैसे प्रेरित करते हैं आप कि ताकि वो बराबरी पे आ सके? सबसे ज्यादा फोकस हमारा कमजोर बच्चों पर ही होता है। जो कमजोर बच्चे होते हैं हम उनको बार बार वो करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, बेटा तू कर सकता है, तू संभव है, कर, ऐसा हो सकता है तेरे से, क्यों नहीं होगा, जब वो ऐसा कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता, सारी चीजें पॉसिबल। क्या ये मारना पीटना ये सही है बच्चों को? ऐसे क्या गलतियां करें पेरेंट्स के अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं और बच्चा नहीं उस चीज को सीख पा रहे हैं? बच्चों को पीटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मार पिटाई की तो आवश्यकता ही नहीं। बच्चे के दिमाग की साइकोलॉजी को समझो, वो क्या चाह रहा है, उस तरह की बातें उससे की जाए तो मैं समझता हूँ उसकी पूरी समस्या हो जाएगी। ये भी आज रियलिटी है कि अगर जितना ज्यादा आप बच्चों को मारते पीटते हैं, बच्चा आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। क्योंकि मोटिवेशनल के लिए देखो, मैं पेरेंट्स से एक गुजारिश चाहूंगा, एक फिल्म है तारे जमी पर, तारे जमी, जरा उस फिल्म का अवलोकन करें। उसमें एक बच्चा होता है, कितना कमजोर रहता है और बाद में वो कहाँ पहुंच जाता है, उसके साइकोलॉजिकल माइंड को रीड करते उसको आगे बढ़ाया जाता है, और लास्ट में जब देखते तो वो बच्चा सबसे अव्वल हो जाता है। ये पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से बच्चे नशे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसको कैसे रोकना है? वो तभी रुकेगा जब पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी गाइड करेंगे, तभी इन चीजों पे रोक लग सकती है। 12-15 साल बाद जब आप बच्चों को गाइड करने की सोचेंगे, तब तक बच्चा आपके हाथ से निकल चुका होगा। सर सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल। युवाओं को एक संदेश लास्ट में, युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि अपनी पूरी कर्मठता, जो युवापन है हमारा, इसका पूरा जोश अपने भविष्य के निर्माण पे लगाएं।
और हम चाहेंगे कि आप हमेशा दर्शकों के बीच बने रहें। और हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना सुझाव हमें समय समय पर देते रहें, जिस तरह से हम भी अपना पर्वत पैगाम चैनल आगे बढ़ाते हैं और इसमें अच्छी अच्छी न्यूज़ हम डालेंगे। और शिक्षा के स्तर से हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर हो, चाहे रोड की समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, हम जरूर इस चीज़ पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कैमरामैन राजवर्धन के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में।